हेलो स्टूडेंट, स्टूडियस लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू राइट ए करेक्ट लेटर, कि एक सही लेटर है वो कैसे लिखा जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम में हर बार आता है, हर साल आता है और 5 नंबर का ये आपके प्रश्न आता है। तो इसको किस तरह लिखना है और एक अच्छे लेटर को लिखने में कितने स्टेप होने चाहिए और वन बाय वन हम किस तरह से इजी वे में लेटर एकदम एक्यूरेट तरीके से लिख सकते हैं, इसके लिए आपको मेरा जो वीडियो है वो अंत तक देखना होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। वी कैन क्लासीफाई लेटर इनटू 2 पार्ट्स। हम जो लेटर्स हैं उसे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को बिजनेस लेटर भी कह सकते हैं, ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, और जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो एक पर्सनल लेटर होता है। तो जो फॉर्मल लेटर है उसके बारे में बात है हम अगले वीडियो में करेंगे। आज मैं बताऊंगी कि इनफॉर्मल लेटर है वो कैसे लिखा जाता है और उसके क्या क्या स्टेप होते हैं वो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इनफॉर्मल लेटर होता क्या है। तो इनफॉर्मल लेटर में लिखा जाता है आपके फ्रेंड्स को, आपके नेबर्स को, पेरेंट्स को, कलीग को, एक्वेंटेंसेस को या रिलेटिव्स को, मतलब आपके जो संबंधी हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो साथी हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके माता पिता हैं, उनको जो आप लेटर लिखते हो वो सब इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद लैंग्वेज एंड स्टाइल शुड सिंपल नेचर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो भाषा का यूज़ करते हैं इस पत्र को लिखने में वो एकदम सिंपल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, एंड हैज़ द टच ऑफ इंटीमेसी। यानी इसका मतलब है कि जब आप लिखो तो उसमें आपका अपनत्व का एहसास है वो होना बहुत ज़रूरी है। जो इसका थर्ड पॉइंट है वो ये है, हैव टू ट्राई आउट टू मेक इट इंटरेस्टिंग। और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि पत्र जो भी लिखे वो काफ़ी रुचिकर होना चाहिए। फोर्थ पार्ट में हम लिखेंगे, कंटेंट्स एंड सब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ लेटर कुड बी एक्सचेंजिंग न्यूज़, व्यूज़, इन्विटेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्सप्रेसिंग सोरो, हैप्पीनेस, कंडोलेंस एसेट्रा। और इस तरह के जो लेटर होते हैं उनका सब्जेक्ट क्या होता है या उनका संदर्भ क्या होता है। तो इस तरह के लेटर्स के एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि अगर हमें किसी प्रकार की खबर किसी को देनी हो, किसी को कोई इनविटेशन देना हो, अपने व्यूज़ अपने फ्रेंड्स को बताने हो, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना हो, किसी को सिंपैथी देनी हो, किसी के शोरों में, किसी के दुख में शामिल होना हो, किसी की खुशी में शामिल होना हो, या किसी को शोक प्रकट करना हो, तो इस तरह के सारे लेटर्स हैं वो सारे के सारे इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। और इसका जो 5वां सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि कुछ बेसिक रूल्स हैं वो हमें ज़रूर याद रखने चाहिए जब भी हम एक अच्छे लेटर को लिखते हैं या गुड कंपोजिशन को राइट करते हैं। उसमें सबसे पहले होता है एक्यूरेट ग्रामर, कि जो भी सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं उसकी व्याकरण है वो एकदम सही होनी चाहिए, उसकी जो स्पेलिंग्स है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, और कहाँ पर कौन से पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं वो भी हमें आने चाहिए। तो स्टूडेंट, ये तो हो गया कि इनफॉर्मल लेटर होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसके कितने स्टेप्स होते हैं और कितने पार्ट्स होते हैं। तो एक पर्सनल लेटर को लिखने के लिए कम से कम हमें 6 प्रकार के जो पार्ट्स हैं उन्हें देखना होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है एड्रेस का। अब बात यह है कि एड्रेस पे किसका एड्रेस आता है। तो एड्रेस हम उसका लिखेंगे जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, मतलब हमारा जो खुद का एड्रेस है वो हम लिखेंगे। हियर द एड्रेस ऑफ राइटर, इसका मतलब है हम अगर पत्र लिख रहे हैं तो हमारा जो एड्रेस है वो ही हम इस पर लिखेंगे। अब एड्रेस में हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, इट इज़ रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो एड्रेस है वो हमें जो इधर का लेफ्ट हैंड का जो कॉर्नर होता है उसके एकदम टॉप के ऊपर जो पेज है उसमें हमें स्टार्ट करना है। शुड राइट सेपरेटली अबाउट सिटी नेम, स्ट्रीट नेम, पिन कोड एसेट्रा। इसके अलावा शहर का नाम है वो अलग लिखेंगे, उसके बाद अगर गली का नाम है तो उसके नीचे लिखेंगे, और अगर पिन कोड भी लिखना है तो वो उसके नीचे लिखेंगे। कुल मिलाकर हमें ध्यान रखना है कि जो एड्रेस है वो जो 3 लाइनें होती है
स्टार्टिंग की उसी में आना चाहिए। और एड्रेस हमेशा स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने नेम कहीं और लिखा है, उसके बाद स्ट्रीट नंबर है वो कहीं टेढ़ा लिख रहे हो आप, नहीं, आपको एकदम स्ट्रेट पोजीशन में लिखना है। सबसे पहले आपका नाम, सबसे पहले आपका जो एड्रेस है वो, उसके बाद उसका स्ट्रीट नंबर, उसके बाद उसका पिन कोड या जो सिटी नंबर आता है वो। इसके बाद द राइटर हैव टू रिस्पॉन्सिबल टू टेल फ्रॉम वेयर एंड व्हेन द लेटर केम। जो भी राइटर होता है वो इस चीज़ के लिए एकदम उत्तरदायी होता है कि लेटर कहाँ से लिखा गया है और कब लिखा गया है। तो कब के लिए क्या करेंगे हम लोग, कब के लिए हम इसमें डेट भी डालेंगे। तो एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो कैसे होगा, उसके एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देखिए। जैसे ये एक एड्रेस है, 14 फेज अशोक विहार दिल्ली। इसके बाद अगर पिन कोड है तो आप पिन कोड लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि एड्रेस ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 लाइनों में लिख सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप 4-5 लाइनों तक तो आपका एड्रेस चल रहा है, नो, ये आपका गलत मेथड है, आपके नंबर कट सकते हैं। आपको सिर्फ 3 लाइन्स में इस एड्रेस को कंप्लीट करना है और इस तरह से आप लिखोगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपको एक ये जो लाइन है वो आपको ब्लैंक छोड़नी है। और उसके बाद हमारी आती है बात अपने सेकंड पार्ट की, और वो है डेट, कि डेट कैसे लिखनी है। तो डेट के लिए पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी, उसके बाद इसका एग्जांपल दिखाऊंगी। तो डेट में आप लिखोगे द डेट ऑन विच द लेटर वॉज रिटन शुड बी बिलो द राइटर्स एड्रेस। कि जो डेट आप लिख रहे हो तो आप उसी दिन की लिखोगे जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, और वो ठीक बिल्कुल जो राइटर का एड्रेस है, जैसे ये देखिए आप, ये जो एड्रेस है इसके जस्ट नीचे है वो ये आएगा। लेकिन इसकी कंडीशन अप्लाई ये होगी कि जो बीच की एक जो लाइन है वो आपको छोड़नी होगी। लिविंग द स्पेस ऑफ 1 लाइन, ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो स्पेस है वो आपको एक लाइन का छोड़ना होगा। यू कैन नॉट राइट एब्रीवेटेड डेट लाइक 2-20। एक बात आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी डेट लिखोगे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, जैसे 2-2-2, आपने ऐसे जो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखी है डेट की, ये गलत होती है। लेटर में आप हमेशा मंथ को पूरा लिखोगे, उसके बाद जो डेट है उसके बाद ईयर, और मंथ के बाद आप क्या करोगे, एक कोमा जरूर लगाओगे। तो इस तरह से आप इस डेट को लिख सकते हैं। मंथ नेम शुड बी रिटन इन फुल, मतलब जो मंथ नेम है उसको पूरा लिखोगे आप, और इसके बाद देयर इज ए कॉमा आफ्टर द नेम ऑफ मंथ एंड फुल स्टॉप आफ्टर द ईयर। और जैसे ये ईयर ख़त्म होता है, जैसे मैंने यहाँ पर मिस कर दिया, लेकिन आप यहाँ पर एक फुल स्टॉप जरूर लगाओगे। इसके बाद स्टूडेंट ये अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अपन थर्ड पार्ट की, जो होता है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। अब सैल्यूटेशन वाला पार्ट कौन सा होता है, तो इसमें देखो आपको लिखना है बिलो द राइटर्स एड्रेस एंड डेट, कि सबसे पहले आपने राइटर का एड्रेस लिख दिया, उसके बाद डेट लिख दी। अब आप फिर से क्या करोगे कि एक लाइन है वो छोड़ोगे। सैल्यूटेशन शुड बी डिपेंडेड ऑन योर रिलेशनशिप टू द पर्सन हु यू आर राइटिंग। और ये जो सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है ग्रीटिंग, अभिवादन करना, जैसे डियर फादर, डियर सिस्टर, डियर मदर। ये जो भी पर्सनल लेटर है तो उसमें अपने रिलेटिव्स के नाम ही आएंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले ये बात ध्यान में रखोगे कि आपका जो रिलेशन है पर्सन से, उससे मिलता जुलता ही आप सैल्यूटेशन लिखोगे। जैसे आप पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो आप डियर फादर लिखोगे, सिस्टर को लिख रहे हो तो डियर सिस्टर लिखोगे, किसी फ्रेंड को लिख रहे हो तो माय डियर अनीता, माय डियर विवेक, इस तरह आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम अगले वाले में देखते हैं, ये देखिए मैंने लिखा है, जैसे अंकल को एक अंकल के लिए ग्रीटिंग लिखा है तो हम लिख दिया माय डियर अंकल। और अब आप यहाँ स्टूडेंट देखिए, एड्रेस लिखा, फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी, फिर हमने डेट लिखी है, फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ी है, उसके बाद ये लिखा है, और कॉमा लगाना नहीं भूलोगे आप बिल्कुल भी। इसके बाद आते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, ये वही सबसे इम्पोर्टेंट अपना पार्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे पहले हम ओपनिंग लाइन की शुरुआत कैसे करनी है। इट मे बी रेस्पॉन्स ऑफ प्रीवियस लेटर, हो सकता है कि आप इसको इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास पहले कोई लेटर आया हुआ है और हमें इसका जवाब देना है, तो हम स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए आप, होप दिस लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, इट हैज़ बिन लॉन्ग टाइम सिंस आई रोट यू। तो इस तरह के ये जो फॉर्मल जो सेंटेंसेस है वो हम इसमें डाल सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है स्टूडेंट कि इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो आप हर प्रकार के जो लेटर्स होते हैं, ये पर्सनल लेटर, उनमें लिख सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये 2 लाइन लिखने के बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर की। ये है वो इस बॉडी पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है, इसमें हमें सारी बातें लिखनी होती है। यू शुड राइट हियर योर पर्पस इन वेरी सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस,
कि जितना भी आपको लिखना है वो आपका जो भी पर्पज़ है, यानी आपने किस लिए लेटर लिखा है आपने, उसको आपको बड़ी ही सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस में आपको सारी बातें बतानी होगी। हियर यू कैन राइट वन और मोर ऑफ वन पैराग्राफ, और आप यहाँ पर पूरा एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ में आप 4 से 5 लाइन लिखेंगे, और अगर आपको थोड़ा और पर्सनल और बड़ा लेटर लिखना है तो आप एक पैराग्राफ और ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, अब ये 2 पैराग्राफ लिखती है। जैसे मान लीजिए आपने पहले तो 2 लाइनें इसकी लिखी, ओपनिंग लाइन की, 2 लाइन लिखने के बाद आप नीचे वाली लाइन से स्टार्ट कर दोगे इसका सब्जेक्ट मैटर है वो आपको बड़ा लिखना होगा, जैसे 4 से 5 लाइन आप मान के चलिए। उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस में आओगे तो वो पैराग्राफ चेंज करके और आप इसके निष्कर्ष वाले सेंटेंस में आओगे, यानी लास्ट वाले। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि सबसे पहले तो आप अपने जो भी पर्पज़ था उसको शॉर्ट करके और वापस लिख दोगे कि भाई इस तरह से मेरा ये लेटर था। उसके बाद मेक श्योर योर कंसेप्ट इज़ मच इफेक्टिव, और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो भी कंसेप्ट है वो काफ़ी प्रभाव पैदा करने वाला होना चाहिए। उसके बाद आप रिगार्डिंग लिखेंगे, जैसे रिगार्ड्स टू आंट, रिगार्ड्स टू लव टू गुड टू। तो इस तरह के जो रिगार्डिंग वर्ड्स हैं उनको आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा जो ये लेटर है वो कंप्लीट होता है। लेकिन ये जैसे आपने एग्जाम्पल है, अभी मैं आपको ये पढ़कर बताऊंगी। अब इसका जो एक पार्ट और है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है स्टूडेंट, इट विल कम आफ्टर द कंक्लूडिंग लाइन। अब जैसे ही हमने ये निष्कर्ष वाली लाइन लिख दी, जो लास्ट वाली लाइन, उसके बाद आप ये सब्सक्रिप्शन का मतलब है आप इसका अपना जो संदर्भ है वो दोगे, जैसे योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली। आप इस तरह के 4 वर्ड्स हैं, इनको आप किसी भी लेटर में यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप योर्स ओबीडियंटली इस तरह से यूज़ नहीं करोगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान में रखनी है स्टूडेंट, कि एक तो आप जैसे अफेक्शनेटली लिखते हो या लविंगली लिखते हो, जो भी लिखते हो उसके बाद आप कोमा का यूज़ करेंगे। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि आप योर के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कभी नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपका ये जो सब्सक्रिप्शन है ये कम्प्लीटली रॉन्ग होगा और एग्जामिनर आपके नंबर ज़रूर काटेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको सीधे योर्स अफेक्शनेटली लिख के और कॉमा लगा देनी है। इन चारों में से आप किसी को भी एक ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि योर्स अफेक्शनेटली, जैसे आप अपने फादर को या मदर को लिख रहे हो तो सन लिख सकते हो। योर्स लविंगली, जैसे अंकल को लिख रहे हो तो आप नेफ्यू नीस इस तरह से लिख सकते हो। योर्स सिंसियरली अपने फ्रेंड को लिख सकते हो। योर्स ट्रूली ये भी आप अपने किसी करीबी या रिलेटिव को लिख सकते हो। देखिए स्टूडेंट, इस तरह से आपका ये जो लेटर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके, एक लेटर है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगी कि जैसे देखिए आपके एग्जाम में स्टूडेंट इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, जैसे राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट, यू आर विन ए लिविंग एंड 14 फेज अशोक विहार दिल्ली। जैसे ये आपके ये प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आया है। तो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे और कैसे एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं जिससे कि एग्जामिनर है वो हमसे 5 आउट ऑफ 5 नंबर हमें आराम से दे सके। तो इसलिए सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे इस लेटर को आप एक बार देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे 14 फेज अशोक विहार दिल्ली। ये लिखने के बाद आप एक लाइन को छोड़ देंगे ब्लैंक, उसके बाद अपनी डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद आप यहाँ पर अपना जो सैल्यूटेशन है जो भी है, माय डियर अंकल, जैसे अंकल को लिख रहे हैं तो मैंने माय डियर अंकल लिख के कॉमा लगा दी। इसके बाद सबसे पहले जो बिगनिंग की लाइन है वो आपको 2 लाइनें लिखनी है, जैसे थैंक्स अ लॉट फॉर सेंडिंग मी प्रीशियस ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, मतलब आपने जो मेरे को ये इतना अमोल जो तोहफा भेजा है इसके लिए मुझे आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरी बिगनिंग की लाइन हो गई। तो आप जो भी आपका मैटर है उससे रिलेटेड आप 2 लाइन जरूर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इस पैराग्राफ को यहीं छोड़ के यहाँ से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। आई रिसीव्ड सो मैनी गिफ्ट ऑन दिस ओकेजन, मतलब इस अवसर पे मुझे खूब सारे गिफ्ट मिले, बट बिलीव मी डियर अंकल योर्स वॉज द बेस्ट, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए प्रिय अंकल ये जो आप वाला था ये सबसे अच्छा था। इट इज़ सो चार्मिंग एंड यूजफुल, ये काफ़ी ही उपयोगी भी है और खूबसूरत भी है। आई नीडेड ए रिस्ट वॉच वेरी बैडली, मुझे सच में एक वो जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है उसकी ज़रूरत थी। दिस ब्यूटीफुल एंड कलरफुल रिस्ट वॉच वुड हेल्प मी ए लॉट टू शेड्यूल माई टाइम टेबल, और ये सुंदर और जो ये इतनी रंगीन जो रिस्ट वॉच आपने मुझे गिफ्ट में दी है ये मुझे बहुत हेल्प करेगी मेरे टाइम टेबल को मानने में।
द मूविंग हैंड ऑफ दिस वॉच वुड ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ योर ग्रेसफुल हैंड्स ऑन माई हैंड। और जब भी मेरा हाथ हिलेगा तो मुझे हमेशा यही फील होगा कि आपका जो हाथ है वो आपके जो ग्रेसफुल, आपके जो आशीर्वाद के हाथ है वो हमेशा मेरे सॉरी यहाँ पर मैंने हैंड लिखा है, यहाँ पर हेड होगा, हेड पर हमेशा अपने सर पर बनाए रखेंगे। गिव माई रिगार्ड्स टू आंट एंड लव टू गुड्डू। अब देखिए ये कंक्लूडिंग लाइन ये होती है, इसमें आपको रिगार्ड्स अपनी आंटी को रिगार्ड्स देना है और गुड्डू के लिए लव लिखा है। वेटिंग एनेक्शियसली फॉर योर पर्सनल विजिट, और मैं आपसे जल्दी ही मिलने की गुजारिश करता हूँ। तो इस तरह का जो ये लेटर है स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, एक लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली, नेफ्यू नीस जो भी है, उसके बाद ये जो नाम है विनय, वो लिखने के बाद अगर आप इस तरह से ये लेटर लिख के आते हैं स्टूडेंट, तो आपके 5 में से 5 मार्क्स कोई नहीं काट सकता। और इसी तरह से आपको ये पूरा लेटर लिखना है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो पेपर है उसमें एड्रेस दिया हुआ होता है, तो एड्रेस आप वैसा का वैसा लिखेंगे और लास्ट में नाम भी लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है इसका, योर अफेक्शनेटली यहाँ पर क्या आएगा उसका आप ज़रूर ध्यान रखना। जैसे कि मान लो कि आपने जो लेटर लिखा है वो आपने अपने फादर को लिखा है, और आप यहाँ पर ये जो लास्ट की लाइन है उसमें आप योर फेथफुली लिख रहे हैं, तो ये भी आपके गलत है, ये एकदम सख्त रवैया है, ये बिल्कुल भी लेटर में नहीं चलता। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरा जो लेटर है वो एक दूसरे से बंधा हुआ होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मल लेटर है वो कैसे लिखा जाता है, उसके कितने स्टेप्स होते हैं और उसके लिखने का तरीका कैसा होता है, ये सब मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।